दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे री हिंदी मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में, उस क्रिएटिव फोर्स के बारे में जो कि हर क्षण, हर एक मिनट हमारी रियलिटी का निर्माण कर रही है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फिर एक अच्छा करियर हो, चाहे बीमारी हो या बेरोजगारी हो, हर चीज इसी शक्ति से बाहर निकल रही है, निर्माण हो रही है। दोस्तों, इस पावर का नाम है थॉट्स पावर, यानी विचारों की शक्ति। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया के किसी भी स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया गया कि कैसे इस महान शक्ति का इस्तेमाल अपने फेवर में करना है। इसके कारण ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो कि हमें चाहिए, जैसे कि सक्सेस, अच्छे रिलेशनशिप, करियर ग्रोथ, और वो चीजें हमें अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, बीमारी, और इसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि हमारे विचार अनकॉन्शियस स्टेट में, एंट्रेंट माइंड के स्टेट में हमारे एनवायरनमेंट से कंट्रोल होते हैं। और आज रिसर्च प्रूफ कर चुका है कि हमारे 90% विचार नेगेटिव हैं और 85% विचार वही है जो कि हमने कल सोचे थे। अब अगर विचार ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं और यही नेगेटिव हैं, तो हमें सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे, और ये एक्सपीरियंसेस भी कुछ नए नहीं होंगे। 88% वही होंगे जो कि हमें कल मिले थे। दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। ब्रह्मांड ने हमारे लिए असीम संभावनाएं रखी है और इन संभावनाओं की चाबी भी हमारे हाथ में दे रखी है। ये हैं हमारे थॉट्स। लेकिन समझो कि एक कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको इसका कीपैड सही से चलाना ना आए, आप रैंडमली कुछ भी दबा देते हैं, तो क्या होगा? आपको चांसेस यही है कि वो ही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको नहीं चाहिए, और आप इससे खुश नहीं होंगे। दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं इन पावर का यूज कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ ले कि कैसे ये थॉट्स पावर हमारी रियलिटी का निर्माण करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इन बातों को समझेंगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस जागृत होगी और ये आपके जीवन को देखने के तरीके को और आपके एक्शन लेने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देगी। समझो कि आपने गैस स्टोव को लाइटर से चलाया। जब आप लाइटर के बटन को दबाते हैं तो क्या होता है? एक स्पार्क निकलता है और इसके कारण अचानक से जो बर्नर है उसमें आग लग जाती है। उसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस, क्वांटम सूप, जो भी आप इसे कह लें, यही हर चीज का निर्माण करती है। ये यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, एनिमल की कॉन्शियसनेस, ये सब एक ही कॉन्शियसनेस है और यही डिफरेंट रूप लेती हमारी कॉन्शियसनेस। एक स्पार्क निकलता है, ये स्पार्क है। हमारे विचार या हमारी थॉट्स, जैसे भी ये विचार या हमारे थॉट्स होंगे, ये हमारे फीलिंग को, हमारी वाइब्रेशन को बनाते हैं, और हमारी वाइब्रेशन क्वांटम फील्ड में, मतलब कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाती है और वहां पे एनर्जी को या कॉन्शियसनेस को मैटर में चेंज करती है। और ये मैटर ही है जो हमारे रिजल्ट है, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो हमारा घर हो, कुछ भी है, ये वही है, क्योंकि एनर्जी से मैटर में चेंज हुआ है। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि कॉन्शियसनेस कुछ भी बना सकती है, लेकिन हमें इस स्पार्क को, इस विचार को चेंज करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखना पड़ेगा। तो भी मैं आपको तो बहुत सारे टेक्निक्स बता सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके सहारे कि आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, विचारों के पावर को यूज करने की जो पहली टेक्निक है वो है बिकम साइलेंट। ला सोए कहते हैं कि एक माइंड जो कि साइलेंट है, शांत है, इसके आगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड समर्पण कर देता है। दरअसल हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस है जो कि जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, जो कि जानती है कि हमारे सोल का प्रिंट क्या है, कैसे हमें सफल होना है, कैसे हमें अपने गोल्स को हासिल करना है, कैसे बीमारी को ठीक करना है। इसके अंदर ब्रह्मांड की पूरी इंटेलिजेंस है। लेकिन हमें जो इस इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट करती है, विभाजित करती है, वो है हमारा नॉइज, हमारे विचारों का जो इतना शोर है ना, उसके कारण ही हम इस इनर इंटेलिजेंस से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड साइलेंट होता है, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, देखें कैसे यूनिवर्स में हर चीज रेगुलेट होती है। एक तारा टूटता है, फिर से उसका निर्माण हो जाता है। एक जगह किसी जंगल में आग लगती है, फिर से वहां पे जंगल झाड़, हर चीज पैदा हो जाता है। नेचर तोड़ना भी जानती है, जोड़ना भी जानती है, बैलेंस भी क्रिएट करना जानती है। उसी तरह से यह इंटेलिजेंस हमें भी गाइडेंस दे सकती है, हमें भी इतनी शक्ति दे सकती है कि हम अपने विचारों के पावर को सही दिशा में यूज कर सके।
इसलिए कोशिश करिए साइलेंट होने की उस जगह पे जाइए जहां आपको शांति महसूस होती है। सुबह के समय, शाम के समय, जब भी आपको लगता है कि शोर कम है, तब आप वहां जाने की कोशिश करिए। आप ये देखेंगे जब आपको बाहर खींचने वाली ताकत साइलेंट पड़ जाती है ना, तो अपने आप आपका मन आपके अंदर जाता है और आपके अंदर ही शांति भी है, इंटेलिजेंस भी है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि याद रखिएगा, असली टीचर वो नहीं है जो कि आपके सवालों के सही उत्तर दे देता है। असली टीचर वो है ना जो कि आपके सवालों को ही गायब कर देता है। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको तब होगा जब आप साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, एक बार इसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश जरूर करें। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आप पाएंगे कि किस तरह से हर चीज अपने आप सेंस होने लगी, किस तरीके से अपने आप आपके लाइफ में कोइंसिडेंस होने लगे, हैप्पी एक्सीडेंट्स होने लगे। जिन चीजों को आप ढूंढ रहे थे, वो चीज आपको ढूंढती हुई आपके पास आनी शुरू हो गई। आप कहेंगे मिरेकल्स है। नहीं दोस्तों, ये यूनिवर्स का लॉ है। सिर्फ आपने अपने अंदर की उस इंटेलिजेंस को, उस क्रिएटिव फोर्स को पा लिया है, उससे कनेक्ट हो गए हैं। ये उसका प्रभाव है। इसलिए रूमी कहते, जिसे तुम चाहते हो ना, वो भी तुम्हें चाहती है और तुम्हारे पास आना चाहती है। दोस्तों, अपने थॉट्स के पावर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए जो दूसरी टेक्निक है, वो है आपका पर्सपेक्टिव या फिर अपना नजरिया। दोस्तों, जिस तरह से हम परिस्थिति को देखते हैं, यही डिसाइड करता है कि हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, और उसी तरह के रिजल्ट्स ब्रह्मांड हमें देना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ सिर्फ 20% वो है जो तुम्हें मिला है और 80% तुमने अपने रिएक्शन से, अपने नजरिया से विकसित की है। दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूं। उनके पास हर वो चीज है जिसे कि आप खुशी की रेसिपी कह सकते हैं। हर वो चीज, बहुत पैसा है, सब कुछ है। और मैं एक डाकिया को जानता हूं जिसके पास की कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह डाकिया हमेशा खुश रहता है। और बिजनेसमैन बहुत सारी दवाइयां लेते हैं और मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन से जब आप बातें करो कि आपके पास तो इतना कुछ है, तो वो कहते हैं, क्या खाक मेरे पास है? मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है, कभी ये सब कुछ चला गया तो, बिजनेस कोलैप्स हो गया तो और मुझे 10 गुना और पैसे वाला होना चाहिए था। मेरे दोस्तों के पास और ज्यादा दौलत है, लेकिन मेरे पास वो नहीं। वो यहां पे कमी पर फोकस कर रहे हैं। वो यहां इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जिंदगी कितनी खराब है, और उनका जो नजरिया है, देखने का वो नजरिया कमी की है। उनको लगता है कि मैं लाइफ का विक्टिम हूं, ब्रह्मांड ने मेरे से बहुत कुछ रोक रखा है। लेकिन वही जो दूसरा डाकिया, वो समझता है कि मेरी सैलरी तो कम है, लेकिन सैलरी टाइम भी तो मिलेगी जहां मैं डाक पहुंचाने जाता हूं। हो सकता है कोई 10 रुपये दे दे, 20 रुपए दे दे, जो भी मिले ये तो बोनस ही है ना, तो मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूं। इनके पास, पहले के पास एक नजरिया सही नहीं था और इनके पास नजरिया अच्छा है। इसलिए आपको अपने जीवन में नजर हो ना हो, नजरिया का होना बहुत जरूरी है। आप ये देखने की कोशिश करें कि आप कहां पे अपनी लाइफ में फोकस करें, क्या कमी पे कहां गलत है, कहां गलत हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटी पे। क्या आपकी लाइफ में अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या आप इस पर फोकस कर सकते हैं? कैसे मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकता हूं? किस तरह से मैं अपने लाइफ को उठा सकता हूं? मेरे पास जो जीवन है, इसको मैं एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके अपने लिए एक फॉर्चून कैसे क्रिएट कर सकता हूं, और ब्रह्मांड के लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं? जिस दिन आपने इस तरह के सवाल पूछना शुरू किया और इस तरह से अपने नजरिया को बदला, आप देखेंगे इमीडिएटली आपके थॉट्स भी बदलेंगे और आपकी लाइफ बहुत ही क्विकली बदलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, तीसरा तरीका है फेट या विश्वास। कहते हैं ना कि फेथ माउंटेन को मूव कर देता है। फेथ के कारण बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। दवाई का रिसर्च ये कहता है, प्लेसिबो का की गोलियां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मरीज जिसे कि डॉक्टर पे पूरा यकीन है, अगर उसे कोई गोली नहीं भी दी जाती है, गलत गोली भी दी जाती है, फिर भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन वही एक पेशेंट जिसे डॉक्टर पे फेथ नहीं है, उसे अगर सही मेडिसिन दी जाए तो भी वो काम नहीं करती। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैजिक है हमारे फेथ का। लेकिन जब हम अपने अंदर फेथ विकसित करते हैं ना कि ये ब्रह्मांड हमेशा मेरी सहायता कर रहा है, जिस इंटेलिजेंस ने इस ब्रह्मांड को बनाया, वो ही इंटेलिजेंस मेरे साथ भी है, और तो और मेरे अंदर सबसे बड़ी शक्ति कॉन्शियसनेस है। इसका स्पार्क ही मेरा थॉट है, और यह विचार ही वाइब्रेशन के लॉ के तहत मेरी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं।
जब आप इस थॉट के प्रति अवेक होंगे, ये मैं नहीं कहता कि एफर्मेशंस कहो, क्योंकि ये रियलिटी हैं, ट्रूथ हैं। और जब आप इस ट्रूथ के प्रति अवेक होते, जैसे कि आप एक सपने से जाग उठे, तो क्या होता है, सारी रियलिटी चेंज कर जाती है। उसी तरह से आपकी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आप जान लेंगे कि आप ही अपनी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं। और जब आप ही अपनी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की आपका डरना बंद हो जाएगा, और यही काफी होगा। आपकी रियलिटी को, आपके एक्सपीरियंस को बदलने के लिए दोस्तों, विचार की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। कई बार एफर्मेशंस के सहारे, मेडिटेशन के सहारे जीतने सारे मनुष्य हुए, जीतने सारे फिलोसोफर्स हुए। अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे इन विचारों को हम बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हजारों टेक्निक्स है, कई सारी तरकीबें। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को आजमाएंगे ना, जो मैंने बताया, आप ऑटोमेटिकली ये देखना शुरू होंगे कि धीरे धीरे ना सिर्फ आपके विचार कम हो रहे हैं, बल्कि विचारों की जो शक्ति है, वो शक्ति भी बढ़ रही है। आपके थॉट्स ज्यादातर पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में रहने लगेंगे, और ये वो मोमेंट होगा जो कि यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज आएगा, और इस पॉजिटिव मैसेज के कारण आपकी लाइफ में भी पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुनिए और अपने थॉट्स की शक्ति को बढ़ाने में मदद करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।